इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डॉक्टर अर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। बात होगी तमाम खबरों की, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से कर लेते हैं। योगी सरकार का बड़ा फैसला ये सामने आया है। ये बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। राशन की दुकानों को लेकर यह बड़ा फैसला लिया गया है। राशन की दुकानों पर 35 नई चीजें ये मिलेंगी। राशन की दुकानों को लेकर यह बड़ा फैसला योगी सरकार की तरफ से लिया गया है। राशन की जितनी भी दुकानें हैं, अब उसमें 35 नई चीजें यहां पर ये मिलेंगी। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। राशन की दुकानों पर ये 35 नए आइटम्स इसमें जोड़ दिए गए हैं, जो आप आम जनता को मिलेंगे, जिनके राशन कार्ड बकायदा बने हुए हैं। राशन की दुकानों पर अगर वो जाएंगे तो 35 नई चीजें इसमें ऐड ऑन कर दी गई हैं। तो ये बड़ा फैसला लिया गया है योगी सरकार की तरफ से। ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो राशन की दुकान पर अगर आप जाएंगे तो 35 नई चीजों को, नए सामानों को ऐड ऑन कर दिया गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अनूप कुमार इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। अनूप, ये बड़ा फैसला योगी सरकार ने लिया है। बताया जा रहा है कि राशन की दुकानों पर 35 नए आइटम्स जिनको ऐड ऑन किया गया है। क्या कुछ लेटेस्ट जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? देखिए सचिन, बिल्कुल कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये बड़ा फैसला है और हर विभाग की मुख्यमंत्री अलग अलग कर बैठक करते हैं। पिछले दिनों में राशन को लेकर एक बड़ी बैठक बुलाई थी, जिसमें तमाम चीजों को लेकर वहां पर ऑनलाइन राशन वितरण किस तरीके से होना है, पिछली बार जो अपडेट हुआ था क्या उसको धरातल पर उतारा गया है कि नहीं उतारा गया है। उसमें सबसे बड़ा जो फैसला लिया गया था कि राशन की दुकान पे, चूंकि मिलावटखोर इस वक्त हर कहीं ना कहीं मौका देखते रहते हैं कि मौका मिलते ही मिलावट खोर सक्रिय हो जाते हैं, वो चाहे त्योहार का समय हो या फिर कोई क्राइसिस होता है, उस समय मिलावटखोर सक्रिय होते हैं। जिसके मद्देनजर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा फैसला लिया कि राशन की दुकान पर करीब 35 जो आवश्यक वस्तुएं हैं, जिनकी बात अमूमन लोग परेशान रहते हैं, जिसपे मिलावटी ज्यादा होते हैं, चाहे तेल की बात करें, घी की बात करें, शक्कर की बात करें, गुड़ की बात करें, ऐसे तमाम जो चीजें हैं घरेलू जो यूज होती हैं, उनको लेकर इसमें 35 जो चीजें हैं उसमें राशन की दुकान में ऐड किया गया है। इसका आज नोटिफिकेशन जारी हुआ। हालांकि ये बैठक पहले हो चुकी है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए थे कि इसका अनुपालन किया जाए, और आज इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है। निश्चित रूप से आने वाले समय में वो मिलावटखोर कहीं जिस तरीके से सक्रिय होते थे, उन पर जरूर निजात मिलेगी। और आने वाले समय में जो लोग हैं, जो दुकानों पर जाते थे, वो कहीं ना कहीं राशन की दुकान से जब अच्छी चीज बेहतर लाएंगे तो कहीं ना कहीं उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और उन मिलावटखोरों को भी सबक मिलेगा। एक बड़ा फैसला है। और आपने देखा होगा कि राशन को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमेशा सख्त रहते हैं। वो चाहे 2022 के चुनाव से पहले देखिए, आपने राशन वितरण को लेकर भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा फायदा मिला था। 2024 का चुनाव आने वाला है सचिन, ऐसे में भाजपा सरकार कोशिश करेगी कि किसी प्रकार की जनता से जुड़ी जो समस्याएं हैं वो बेहतर प्रक्रिया में रहें, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर विभाग की बैठक करते हैं। इस बड़े फैसले के बाद अब देखना होगा कि राशन की दुकान में दूध, दही, जो घी की जो बात की जा रही है, गुड़ की बात की जा रही है, वो कैसे लिया जाएगा और कैसे मिलावटखोरों पर नजर रखी जाएगी। फिलहाल आने वाला वक्त तय करेगा सचिन। ठीक है, चलिए अनूप, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। योगी सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है और जो खबर इसमें सामने आ रही है कि 35 नई चीजें इसमें ये जोड़ दी गई और बाकायदा इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। तो यह बड़ा फैसला लिया गया है राशन की दुकानों को लेकर योगी सरकार की तरफ से, और इसके बाद नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। तो चलिए अब बात होगी 75 जिले और 75 बड़ी खबरों की। ललितपुर में पति ने पत्नी को जिंदा जला दिया। अस्पताल में महिला ने पति पर लगाया है जिंदा जलाने का आरोप। रंगांव का मामला। सहारनपुर में अंबेडकर मूर्ति फिर से लगवाने के लिए डीएम कार्यालय पर हुआ जमकर प्रदर्शन। पुलिस ने दूसरे पक्ष की आपत्ति पर हटाई थी मूर्ति। चंदौली में पुलिस की बड़ी कामयाबी, पशु तस्करों को किया गया गिरफ्तार। कंटेनर में लदे कुल 28 पशु किए गए बरामद।
बरामद हुए 28 पशुओं में 6 मृत पाए गए। आगरा में नगर निगम के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा, बनाए जा रहे जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र government.in की जगह gov.in साइट से लोगों को कर रहे हैं गुमराह, मुकदमा दर्ज कर दिया। कानपुर में चोरों ने दी है बिठूर पुलिस को खुली चुनौती, ब्रह्मदेव मंदिर में हुई लाखों की चोरी, पुलिस पर उठ रहे हैं कई सवाल। सहारनपुर में नूनाबाड़ी गांव में डकैती, 6 हथियारबंद डकैत घर में घुसे थे, ग्रामीणों ने एक डकैत को पकड़ा, पुलिस को इन्फॉर्म किया। कानपुर में प्रॉपर्टी को लेकर पिता और पुत्र पर चले हैं लाठी डंडे, बेटे ने दुकान में आग लगाने की थी कोशिश, ईश्वरीगंज का है पूरा मामला। बिजनौर में जीएसटी को लेकर व्यापारियों का प्रदर्शन, जीएसटी अधिकारी कर रहे थे अवैध वसूली, व्यापारियों ने मांग पत्र डीएम को सौंपा। सहारनपुर में कार ने बाइक को मारी है जबरदस्त टक्कर, एक ही मौके पर ही मौत, घायल को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती किया, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मिर्जापुर में बिजली की चपेट में आने से 3 की मौत की खबर, एक गंभीर रूप से घायल, पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, मृतक के परिवार को दिया जाएगा मुआवजा। उन्नाव में गैंगरेप के आरोपी पर एक्शन, नाबालिग से केबल ऑपरेटर ने दोस्त के साथ मिलकर किया था गैंगरेप, 3 आरोपियों को जेल भेजा गया। बदायूं में किशोर के लापता होने पर पुलिस है लापरवाह, कार्रवाई न करने से परिजनों ने किया रोड जाम, रोडवेज बस के आगे लेट कर जताया विरोध। मिर्जापुर में 20 लाख की रंगदारी मांगने वाले बदमाश को गिरफ्तार किया गया, गैंग में शामिल साथियों को जल्द किया जाएगा गिरफ्तार। अलीगढ़ में रेप के आरोपी को पकड़ने गई पुलिस का एक्सीडेंट, चौकीदार की मौत की खबर, कांस्टेबल घायल, अस्पताल में भर्ती, पुलिस की कार्रवाई जारी। कन्नौज में आतिशबाजी करते वक्त हुआ तेज धमाका, बिल्डिंग का ऊपरी हिस्सा हुआ जमींदोज, आतिशबाजी में 2 लोगों के दबे होने की खबर, पुलिस का अरेस्ट की जाए। मिर्जापुर में बाल विवाह के आरोप में दूल्हा समेत 11 गिरफ्तार, पिता ने दी है पुलिस को तहरीर, मां करवा रही थी लालच में शादी। फर्रुखाबाद में व्यक्ति को लगी है गोली, गोली लगने से व्यक्ति घायल, उपचार के लिए भेजा गया, पत्नी के प्रेमी पर गोली मारने का आरोप, मुकदमा दर्ज। अमेठी में तेज रफ्तार 2 बाइकों की जबरदस्त टक्कर, एक बाइक सवार की मौत की खबर, 3 लोग घायल, सूचना पर पहुंची पुलिस, हदकिला गांव के पास की घटना। बिजनौर में मकान की छत गिरी है, मलबे में दबे हैं 3 बच्चे, अस्पताल में चल रहा है इलाज, सहारनपुर इलाके का है पूरा मामला। बस्ती में बाइक और स्कूटी की भिड़ंत, 3 की मौके पर मौत, 2 लोग घायल। फतेहपुर में दिल्ली से वाराणसी जा रही बस डिवाइडर से जा टकराई और पलट गई, पुलिस ने 40 यात्रियों को सकुशल बाहर निकाला, ओसुरैना NH2 की घटना। इटावा में डीजी जेल IPS सत्यनारायण सामंत ने जेल का किया निरीक्षण, जेल के निर्माण कार्य का लिया जायजा, दिए जरूरी दिशा निर्देश। फर्रुखाबाद में दबंगों ने किया है बस और कार पर पथराव, पथराव में सुरक्षा कर्मी हुए घायल, पुलिस ने दी गई तहरीर, ITI चौराहा के पास का मामला। पीलीभीत में चोरों ने बंद घर में की है चोरी, लाखों का सामान और ज्वेलरी लेकर हाथ किया साफ, मौके पर पहुंची है पुलिस, जांच पड़ताल जारी। झांसी में बाइक की पेड़ से टक्कर हुई है, 2 लोगों की मौत की खबर है, मौके पर पुलिस पहुंची है, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। बांदा में 15 साल के बच्चे की तालाब में डूबकर मौत की खबर, शव को मोर्चरी में रखवाकर पुलिस को दी गई जानकारी, घटना अतर्रा थाना क्षेत्र के सेमरिया सिमरदह का मामला। कासगंज में सचिव मधुबाला शर्मा का रिश्वत मांगते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, विकास कार्यों में लगातार मांग रही थी कमीशन। जौनपुर के डीडी कॉलेज में प्रोफेसर ने नापाक हरकत की है, छात्रा पर शारीरिक संबंध बनाने का बना रहा था दबाव,
छात्रा ने बनाया वीडियो, सोशल मीडिया पर वायरल, पुलिस जांच में जुटी। युवती से छेड़छाड़ मामले में फार्मासिस्ट पर कार्रवाई, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने लिया मामले का संज्ञान, सीएमओ को दिया जांच के आदेश। ब्रह्मदेव मंदिर में हुई है लाखों की चोरी, चांदी का मुकुट, सोलर बैटरी समेत भगवान के बर्तन ले उड़े चोर, बटरूर थाना क्षेत्र के बर्तियान गांव का मामला। शाहगंज में अवैध शराब फैक्ट्री पकड़ी, लाखों की शराब, रजिस्ट्रेटर सहित 3 गिरफ्तार, पूछताछ जारी। फतेहपुर में रजिस्ट्रेटर ने ब्लॉक में घुसकर ग्राम पंचायत अधिकारी को जमकर पीटा, आरोपियों के खिलाफ थाने में तहरीर दी गई है, पुलिस जांच में जुटी है। इटावा में विद्युत लाइनमैन की करंट लगने से मौत की खबर, गुरुवार को दोपहर करीब 3:30 बजे की घटना, मौके पर पहुंची है पुलिस। कुशीनगर में डीएम बाढ़ प्रभावित वाले क्षेत्रों का कर रहे हैं निरीक्षण, डीएम के निरीक्षण से बंधे की मरम्मत कार्य में आएगी तेजी। चोरों ने खाली घर को बनाया निशाना, दिन दहाड़े हुई चोरी से पुलिस की कार्यशैली पर उठ रहे हैं सवाल, रावतपुर थाना क्षेत्र के एम ब्लॉक की घटना। फतेहपुर में शपथ ग्रहण कार्यक्रम के दौरान अधिवक्ता का जेब कटा, वकील ने जमकर काटा हंगामा, नगर पालिका कर्मी पर जेब काटने का। प्रयागराज में एक गाय ने दिया है अद्भुत बछड़े को जन्म, बछड़े के 4 आंख और 2 मुंह, पहले भी सामने आ चुकी है इस तरह की घटना। कानपुर में गंगा नदी में डूबे हैं 6 बच्चे, 2 की मौत की खबर, 4 घायल, पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती किया। तो चलिए अब खबरें विस्तार से। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद से जुड़े मामले में मथुरा की एक अदालत ने सुनवाई की है, जिसने कोर्ट ने सुनवाई के लिए ग्रीष्म अवकाश के बाद यानी कि 13 जुलाई की तारीख तय की है। याचिकाकर्ता हरिशंकर जैन और शाही ईदगाह के वकील नीरज शर्मा ने इस संबंध में जानकारी भी दी है। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद से जुड़े मामले में मथुरा की एक अदालत ने सुनवाई की, जिसमें कोर्ट ने सुनवाई के लिए ग्रीष्म अवकाश के बाद 13 जुलाई की तारीख तय की है। याचिकाकर्ता हरिशंकर जैन और शाही ईदगाह के वकील नीरज शर्मा ने इस संबंध में जानकारी दी है। जो केस मैंने सबसे पहले दाखिल किया था 25 सितंबर 2020 को, किन्हीं वजहों से अटका रहा और माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के द्वारा जो 1 मई को दिया गया था, केस पुनर्स्थापित हुआ और केस की सुनवाई प्रारंभ हो गई। उस केस में विपक्षी गणों ने एक दरखास्त दिया है कि केस मेंटेनेबल नहीं है, यानी मुस्लिम पक्ष ने, उस पर कोर्ट ने हमसे रिप्लाई मांगा है और 12 जुलाई की डेट निश्चित की है। इसके साथ साथ एक दावा है 620/2022, उसमें एक दरखास्त दी है कि सारे दावा क्लब कर दिए जाएं, क्योंकि जो विभिन्न दावे चल रहे हैं सब में डिफरेंट प्लीडिंग है और डिफरेंट आर्डर्स हो रहे हैं, तो कंट्रैक्टरी आर्डर्स ना पास हों, सबको क्लब कर दिया जाए। उस पर भी कोर्ट ने अब विपक्षी गणों से ऑब्जेक्शन मांगा है और उसमें 12 जुलाई की डेट निश्चित है, यानी अब जन्मभूमि के सारे मामलों में केस की सुनवाई 12 जुलाई को होगी। सर, देखा जा रहा है कि प्रतिवादी लगातार लिमिटेशन एक्ट और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला दे रहे हैं, तो आपकी तरफ से क्या कहना है इस पूरे मामले में? देखिए, इसका जो भी जवाब है जब मैं दूंगा तब बताऊंगा, पर इतना बता सकता हूं कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट और लिमिटेशन एक्ट कहीं से लागू नहीं होता नहीं है और न केस दोनों किसी एक्ट से बाधित है। आज 10 मुकदमे थे जो ऑनरेबल कोर्ट ने लगवाए थे सुनवाई में, और ज़्यादातर मुकदमों में हमारी जो एप्लीकेशन पहले से पेंडिंग है रिजेक्शन ऑफ प्लेंट की, ये कहते हुए हमने अपनी एप्लीकेशन मूव की थी कि जो दावे दाखिल किए गए हैं कानून में ऐसे दावे दाखिल नहीं किए जा सकते जन्मभूमि के संबंध जो दिए गए हैं। ऑनरेबल कोर्ट ने इस इशू को मेरिट पर तय किया। अपोजिट पार्टी एक कंटेस्ट कर रही थी कि सबसे पहले अमीन कमीशन जारी किया जाना चाहिए। ऑनरेबल कोर्ट ने उनकी बात को नकारते हुए ये तय किया कि 7/11 पर सबसे पहले सुनवाई की जाएगी। उसी की लाइट में आज 7/11 पर आर्गूमेंट हुए, क्योंकि ज़्यादातर मुकदमों में केसेस लगभग एक जैसा केस है, सबकी स्टैंडिंग एक जैसी है, ग्राउंड्स लगभग एक जैसे हैं, रिलीफ लगभग एक जैसे है। तो ऑनरेबल कोर्ट का ये मत था कि जो 1-2 मुकदमों में आपने 7/11 में आर्गूमेंट किए हैं, उन्हें दूसरे जो सिमिलर मुकदमे हैं उनमें भी बहस किया जाना, कंसीडर किया जाए। हम लोगों ने इस बात की कंसेंट दी, तो आज उसमें हमारी तरफ से सेंट्रल वक्फ बोर्ड की तरफ से आर्गूमेंट आज हुए। इससे पहले शाही मस्जिद की तरफ से हो चुके थे। अब 12/7 जो डेट फिक्स की है
चूँकि पार्ट हर्ड है, अभी थोड़े बहुत आर्गूमेंट होने और बाकी हैं। उस तारीख पर हमारी तरफ से फिर से आर्गूमेंट होंगे और उसके बाद दूसरा पक्ष हमारी 7-11 के खिलाफ अपने आर्गूमेंट पेश करेगा। तो 12/7 उस डेट के लिए फिक्स की गई है। आर्गूमेंट अभी 7-11 पर। उल्लेखनीय है कि बृहस्पतिवार को श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह विवाद को लेकर भिन्न भिन्न लोगों द्वारा दाखिल किए गए मुकदमों में से एक ही प्रकृति के 10 मामलों की सुनवाई की जानी थी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।